Kariha Bani from International Islamic School, who has been one among the toppers of Kashmir division. Then we have Anam Bilal, who has done equally good in her class 10 exam. She is also a position holder in this class 10 result. Namia Sajad. She has always been a brilliant student of ours. We have a very, outstanding case among students, namely Muhammad Zaheen Ashai. He is one such bright child who couldn't, avail a proper schooling for some reasons, and then he could not, he did not avail any private tuitions. Even then, he has cleared this exam with flying colors beautifully. We would call Muhammad Zaheen Ashai along with his parents on the stage. Certificate on his behalf. Definitely goes to his father and his efforts that he has put. This is an example for all of you and all of us that no parent leaves any stone unturned. Every parent gives you the best. Let's try to value it. Isn't it? Thank you so much. Thank you, Varma Sahab. Thank you, Wahab Sahab. Thank you, management. I am honored. Alhamdulillah. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है और मेरी दोस्त हम दोनों ने मिलके टॉप किया स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे अच्छे मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन टॉप करना ये जो है एक्सपेक्टेड नहीं था। क्रेडिट मैं अपने सारे टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे आज तक पढ़ाया है, 10th के भी और उससे पहले भी जिन सब ने पढ़ा है उन सब को देना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली 10th में तभी अच्छा कर पाई मैं जब मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी। तो क्रेडिट तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी टॉप करने की। उसके बाद मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है बचपन से लेकर आज तक, और मेरे पापा और मेरी मम्मा पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हमारी जो स्टाफ है यहाँ पे, नॉन टीचिंग स्टाफ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट किया है हमेशा, और फिर मैम जो है इन्होंने भी। तो क्रेडिट सबको जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऑप्ट की है नॉन मेडिकल स्ट्रीम क्योंकि मुझे मैथ और फिज़िक्स पसंद है, तो इंशाल्लाह मैं उसी में एक्सेल करना चाहूँगी। जैसे कि सर ने अभी वो स्पीच दे रहे थे और HC वर्मा सर ने खुद कहा कि मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आप पूरी मेहनत कर रहे हो तो मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करेंगे, भले ही मार्क्स ना आ रहे हो, लेकिन नॉलेज मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर करती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई पर्सनली, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े प्रोफेसर उनने हमें फेलिसिटेट किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। टीचिंग स्टाफ को यही कहना चाहूँगी कि वो हमेशा डेडिकेशन के साथ हमें ऐसे ही पढ़ाते रहे। पेरेंट्स को कहूँगी कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, और स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाइप रहती है कि अब 10th है, बोर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा टफ है और टेंशन हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 10th बिल्कुल भी टफ नहीं है। मज़े ले लेके पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें ये मौका फराहम किया कि आज इस स्टेज पे हम आगे की फैसिलिटेट। आपने देखा कि मेरी बेटी ने 495 मार्क्स लिए। एक्चुअली मैंने कभी भी अपनी बेटी को स्ट्रेस नहीं किया, ना ज़ोर ज़बरदस्ती की, मैंने उसको लिबर्टी दी। बट उसने उसका जो पॉजिटिव भी लिया, उसने उसका नेगेटिव नहीं लिया। उसने उसके बदले में मुझे वापस रिवार्ड अपनी मैंने आज दिया। मुझे आज वो सिला मिला, जो मैंने इस पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उसका सिला आज मिला। और ये जब इसका एग्ज़ाम था मैंने उसको बोला यू हैव टू प्रूव दिस योरसेल्फ, जो मर्ज में आए जाओ करो, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नेवर। मैंने उसको कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन ये भी बहुत समझदार थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह हू प्रोवाइड मी सच टाइप ऑफ ए डॉटर। कि इसने अपनी, शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी लविंग, शी इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल हर सेल्फ इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इसको कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ऐसा करो, खुद करती। मे भी के टीचर्स जानते होंगे, इसके बिहाइंड उनके टीचर्स का भी बहुत हाथ है। उस सारा हाथ मुझे 99% क्रेडिट उनको ही देता हूँ। स्कूल टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट का जो वक्तन फ़वक्तन इनके साथ
रूबरू होते थे, इनका देखते थे कहाँ पे इनकी कमी है, कहाँ पे क्या करना है, वो तो इनका जो नॉलेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली ये तो जिम्मेदारी है वालिदैन की, वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें इन ऑल रेस्पेक्ट्स, वेदर इट इज़ इस्लामिक, वेदर इट इज़ जिस ये जो दुनिया है उसके लिहाज से भी उनको अपनी तरफ से कोशिश ना बेस्ट देनी। ये कभी नहीं हो सकता कि कभी टीचर अपने स्टूडेंट के लिए कुछ गलत चाहे, वो हमेशा चाहेगा कि ये चमकता रहे, ही बिकम द शाइनिंग स्टार। टीचर की हमेशा ये कोशिश, ऑब्वियसली जो स्टाफ होता है अदरवाइज उनकी भी यही कोशिश होती है कि हमारा नाम स्कूल रोशन तभी स्कूल उनका करेगा नाम जब वो अच्छे उनके जो दे प्रोवाइड गुड स्टूडेंट्स टू दिस सोसाइटी। मेरी ये मैसेज ही है कि सबके लिए कि अपने बच्चों को लिबर्टी दे दो, हाँ मगर उन पर नज़र भी रखो, उनके साथ मतलब दोस्ताना ताल्लुकात रखो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी और को बोले, उसको कुछ भी चीज़ ज़रूरत होगी मगर उसके साथ ऐसा ताल्लुका बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ ऐसा ताल्लुक रखो कि वो फ्रैंकली आपको बोलना चाहिए सब कुछ, वट एवर, ऐसी अच्छी ताल्लुकात रखनी चाहिए बच्चे के साथ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपने बेटे के साथ ऐसा ही माहौल देने की। मैंने उसको बोला है कि आई एम योर फादर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर एवरीथिंग। बस यू हैव टू गो अहेड, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, और बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पेरेंट्स की जो उनकी कुर्बानियाँ होती है पेरेंट्स के बच्चे के पीछे, वो नहीं समझ पाएंगे। जब वो खुद पेरेंट्स बने तभी उनको समझ में आएगा कि पेरेंट्स बच्चे के ऊपर कितनी कुर्बानियाँ दी। समटाइम्स वो अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन समझदार बच्चा वो है कि जो उनका सिला जस्ट लाइक आप देख रहे हो इस तरह से थी। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे, अल्लाह ताला सभी बच्चों को अच्छे से सुरखी से कामयाब व कामरान करे, दोनों जहां में, इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में। और सबसे मेरी बात बड़ी है कि यहाँ मेरी बेटे ये सब जस्ट लाइक माई डॉटर्स आल्सो, कि अपने पापा के सर की इज्जत का ख्याल रखो। जिंदगी में जहाँ भी रहोगी अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, उनकी इज्जत का ध्यान रखो, बस को उसको कभी झुकने नहीं दी, बस जिंदगी है। तो सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और अपने पेरेंट्स को, और अपने स्कूल को। तो ये सब कुछ जो भी हुआ उन्हीं की वजह से हुआ। उन्होंने हमें हर स्टेप पे मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ। नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे टॉपर होंगी। तो सबसे पहले सारे बोलते हैं कि 10th बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हाइप किया है इस चीज़ को कि 10th बहुत ज़्यादा टफ है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, मतलब एंजॉय करना चाहिए पढ़ाई को, तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी लगेगा जब हम इसको एंजॉय करेंगे। पहले तो मैं शुक्र ऊपर वाले का करना चाहता हूँ कि हमें ऐसा स्कूल मिला कि इंटरनेशनल स्कूल, हम इसके बदौलत से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। बाकी तो बच्चे की मेहनत और डेडिकेशन ऑफ स्कूल, जिन्होंने इनको अच्छी तरह से वेल एजुकेट किया और इस मुकाम पे पहुंचे। जबकि हमें बहुत खुश है इस वक्त कि इनकी शुरुआत बहुत ही अच्छी तरह से हुई फ्रॉम द 10th। सो इन फ्यूचर वी होप मोर बेस्ट फॉर स्कूल। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है स्कूल है कि वेल डिसिप्लिन है, कोऑपरेटिव है, और टीचर भी बहुत ही अच्छे हैं। ये तो बच्चों की पहले ही इनकी एक खुशकिस्मत है कि इसी दिन वो भी आ गए और इनका रिजल्ट भी आ गया। ये तो इनकी किस्मत है कि उनके हाथों इनको हौसला जाहिर हो। मैसेज है कि सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र गुजार रहे। सारे बच्चों को, स्कूलों की इंतज़ामिया, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को, वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद। हस्ब रवायत प्राइवेट स्कूलों ने जिस शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया वो सबों के सामने है। और चूँकि हर एक जानता है कि प्राइवेट सेक्टर में चूँकि 10th तक हमारे ही स्कूल ज़्यादा हैं, हमारे ही स्कूलों में ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं, बल्कि टाउन्स और सिटी की बात कहें तो तकरीबन 80% बच्चे हमारे ही स्कूलों में ज़ेर तालीम रहते हैं। हाँ, हायर सेकेंडरी हमारे पास कम है, सरकार में ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी हायर सेकेंडरीज प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने भी शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़रूरत इस बात की है कि टीचिंग लर्निंग के इस प्रोसेस को, लर्निंग आउटकम्स को, और ख़ासकर जेके बोर्ड की तरफ से जो इस वक्त रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, डेटा की बिना पे, लॉजिक की बिना पे देखा जाए कि प्राइवेट स्कूलों की कारकर्दगी जो है कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में।
ज़रूरत इस बात की है कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड रखकर पॉलिसीज चाइल्ड सेंट्रिक बनाई जाएं, एजुकेशन सेंट्रिक बनाई जाएं, ताकि हमारी कौम आगे बढ़े, हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। आखिर पर एक बार फिर बच्चों को जिन्होंने शानदार नंबरात लेकर कामयाबी का मुजाहरा किया, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिन बच्चों के अच्छे नंबरात नहीं आए हैं, मैं बार बार कहता हूं कि नंबरात से किसी की काबिलियत को जज नहीं किया जाता है। अभी 1 घंटा पहले मैं प्रोफेसर HC वर्मा जो प्रोफेसर एमरेट्स हैं IIT कानपुर से, उनके साथ एक प्रोग्राम में था। वो यही बात कह रहे थे कि किस तरह से वो 7वें में फेल हो गया, किस तरह से वो कई क्लासों में फेल हुआ। लेकिन इस वक्त देखिए HC वर्मा पद्मश्री अवार्डी हैं और इस वक्त साइंस खासकर फिजिक्स में जो बेंचमार्क उन्होंने कायम किया वो सबों के सामने है। उन बच्चों को भी किसी किस्म की नाउमीदी का इजहार नहीं करना चाहिए। असल मसला है कि उन्होंने कितना सीखा है, सब्जेक्ट का कितना उन्होंने इल्म हासिल किया है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद।